जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको कार्तिक महात्म के छठे अध्याय की कथा सुना रही हूँ। इस कथा में यह बताया गया है कि पवित्र तीर्थों में, पवित्र नदियों में स्नान करते वक्त हमें देवताओं का आवाहन कैसे करना चाहिए और उनका तर्पण कैसे करना चाहिए और उन्हें किस तरह से हमारी पूजा को अर्पण करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरने में, झरने से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है और तीर्थों में स्नान करने से इनका दुगुना फल हो गया है। स्नान के पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। हे कमल नयन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको हमारा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको बारंबार प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण कीजिए। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिक आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरि, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। आप श्री राधिका जी सहित इस अर्घ्य को ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को, कार्तिक द्वारा स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्रदान कीजिए। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भगीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर और विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृत्तिका लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ सिद्ध, सर्प, सब औषधियों, 3 लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उनसे वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देवे। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहे। हे नारायण, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा जी के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। उसके पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं,
मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनके विरोध करें। फिर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी जी का विधिवत पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको बारंबार प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी माता, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश कीजिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। कार्तिक मास के 6वें अध्याय की कथा आज यहीं समाप्त होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कार्तिक महात्म्य सुनने के बाद इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इस कथा का लाभ उठा सके। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।